जय माँ भारती। समाचार अखिल ब्रह्मांड की भूत भविष्य वर्तमान की पीएमए समाचार चैनल में मैं अनुष्का आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय जगत से बेलारूस आधिकारिक रिपब्लिक ऑफ बेलारूस पूर्व ज्ञात रूसी नाम बेलारूसिया पूर्वी यूरोप का स्थल युद्ध देश है। बेलारूस की सीमा उत्तर पूर्व में रूस से, दक्षिण में यूक्रेन से, पश्चिम में पोलैंड और उत्तर पश्चिम में लिथुआनिया एवं लातविया से लगती है। इसकी राजधानी और सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर मिन्स्क है। देश दुनिया। पुलवामा आतंकी हमला, फोटो, चैट हिस्ट्री और एक मोबाइल फोन से एनआईए ने सुलझाई केस की गुत्थी। शिक्षा जी-नीट परीक्षा सितंबर में तय शेड्यूल पर ही आयोजित होगी। स्थगित करने की मांग के बीच एनटीए ने साफ किया रुख। संस्कार, रिजर्व बैंक ने कहा कोरोना की वजह से आने वाले महीनों में बढ़ेगी महंगाई। पर्यावरण, डी नदी सबसे छोटी डी नदी है। डी नदी लिंकन सिटी, ओरेगन, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक नदी है। एक बार नामी नदी एक समय में दुनिया का सबसे छोटा नदी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 440 फीट पर थी। डी नदी यूएस रोड 101 के तहत डेविल्स झील से और प्रशांत महासागर में पूरी तरह से लिंकन सिटी की शहर सीमाओं के भीतर बहती है। आविष्कार, दूरस्थ नियंत्रण या सुदूर नियंत्रण या रिमोट कंट्रोल बिना तार के कुछ दूरी पर स्थित किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति को नियंत्रित करने के काम आता है। इसे संक्षेप में प्रायः रिमोट कह दिया जाता है। आजकल के रिमोट कंट्रोलर प्रायः अवरक्त तरंगों का उपयोग करके दूर से ही कमांड देने का काम करती हैं। महापुरुष रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। वे हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि एवं निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित है। दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थगित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रकवि के नाम से जाने गए। वे छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। एक ओर उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इन्हीं दो प्रवृत्तियों का चरम उत्कर्ष हमें उनके कुरुक्षेत्र और उर्वशी नामक कृतियों में मिलता है। बंगाल के स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था, जो नेता के नाम से भी जाने जाते थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा किया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी उनका था, जो उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया। खेत खलिहान, मिर्च कैप्सिकम वंश की एक पादप का फूल है तथा यह सोलनेसी कुल का एक सदस्य है। वनस्पति विज्ञान में इस पौधे को एक बेरी की झाड़ी समझा जाता है। स्वाद, तीखापन और गुद्दे की मात्रा के अनुसार इनका उपयोग एक सब्जी या एक मसाले के रूप में किया जाता है। मिर्च प्राप्त करने के लिए इसकी खेती की जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप में मिर्च का उपयोग अचार के रूप में बहुतायत में किया जाता है। फूल, चंपा एक पुष्प है। चंपा को अंग्रेजी में प्लूमेरिया कहते हैं। चंपा के खूबसूरत, मंद, सुगंधित, हल्के सफेद पीले फूल अक्सर पूजा में उपयोग किए जाते हैं। चंपा का वृक्ष मंदिर परिसर और आश्रम के वातावरण को शुद्ध करने के लिए लगाया जाता है। चंपा के वृक्षों का उपयोग घर, पार्किंग, पार्क स्थल और सजावटी पौधे के रूप में किया जाता है। योग निद्रा, योग निद्रा का अर्थ है आध्यात्मिक नींद या वह नींद है जिसमें जागते हुए सोना है, सोने व जागने के बीच की स्थिति है। योग निद्रा इस स्वप्न और जागरण के बीच ही
स्थिति मान सकते हैं। यह झपकी जैसा है या कहे कि अर्धचेतन जैसा है। देवता इसी निद्रा में सोते हैं। योग निद्रा के फायदे। योग निद्रा की मदद से आप अपने मस्तिष्क को आराम पहुंचा सकते हैं। योग निद्रा की मदद से योग की अनेक मुद्राएं को करने के बाद शरीर के तापमान को सामान्य स्तर पर लाया जा सकता है। योग निद्रा से एकाग्रता में बढ़ोतरी होती है। आप किसी भी काम में एकाग्र हो सकते हैं। ब्रह्मांड भूकंप या भूचाल पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं या पृथ्वी के स्थल मंडल में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों की वजह से होता है। भूकंप बहुत हिंसात्मक हो सकते हैं और कुछ ही क्षणों में लोगों को गिराकर चोट पहुंचाने से लेकर पूरे नगर को ध्वस्त कर सकने की इसमें क्षमता होती है। भूकंप का मापन भूकंप मापी यंत्र से किया जाता है जिसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। गणित द्विघातीय समीकरण। उपरोक्त हाल में वर्गमूल के अंदर की राशि त्रिभुज बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का विकार कहते हैं। यह प्राप्त मूलों की प्रकृति के बारे में जानकारी देता है। आयुर्वेद हिंग सौंफ की प्रजाति का एक ईरान मूल का पौधा है। यह पौधा भूमध्य सागर क्षेत्र से लेकर मध्य एशिया तक में पैदा होते हैं। भारत में यह कश्मीर और पंजाब के कुछ हिस्सों में पैदा होता है। हिंग की एक 12मासी शाख इस पौधे के विभिन्न वर्गों में भूमिगत प्रकंदों व ऊपरी जड़ों से रिसने वाले शुष्क वनस्पतिक दूध को हिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे संस्कृत में हिंगू कहा जाता है। गांव शहर बोध गया बिहार की राजधानी पटना के दक्षिण पूर्व में लगभग 101 किलोमीटर दूर स्थित बोध गया जिले से सटा एक छोटा शहर है। बोध गया में बोधि पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा इस शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। आज के प्रमुख घटनाक्रम 1910 नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मदर टेरेसा का युगोस्लाविया में जन्म। 1920 अमेरिका में महिलाओं को मताधिकार मिला। 1982 नासा ने टेलीसैट एफ का प्रक्षेपण किया। 1999 माइकल जॉनसन ने 400 मीटर दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया। आज का तापमान पटना 28 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली 27 डिग्री सेल्सियस। मौसम बिहार राजस्थान सहित कई राज्यों में आज होगी भारी बारिश। विविध राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और नागरिक सुरक्षा एक पुलिस बल है जिसका निर्माण डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के कानून के तहत किसी आपातकाल या आपदा के समय विशेषज्ञता और प्रतिबद्धता के साथ संगठित होकर प्रभावितों और हताहतों के भले के लिए काम करना है। प्रबंधन के शीर्ष संस्था एनडीएम यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटीज है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। भारत के संघीय ढांचे में आपदा प्रबंधन का जिम्मा राज्य सरकार के कंधे पर होता है। केंद्र में गृह मंत्रालय, भारत सरकार सभी राज्य इकाइयों में समन्वय का काम करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अनुष्का को कल तक के लिए विदा दी। स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। माँ भारती की जय। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष ओम शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।